नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश। यूट्यूब पर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी तमाम एक्सक्लूसिव खबरें दिखाते हैं। जी हां, ऐसी खबरें जो आपको ना तो किसी टीवी चैनल पर नजर आएंगी और ना ही किसी वेब पोर्टल पर ही। लेकिन आज जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव खबर नहीं है, लेकिन यकीनन आज की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, यह खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री की उस घोषणा को लेकर जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है। जी हां, 3 कृषि कानून जो पिछले 1 साल से देश में विवाद की वजह बने हुए थे, उसको प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसको रिपील कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कहा है कि वो शायद इस मामले में किसानों को समझा नहीं पाए और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में जो कि 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसी में इस लॉ को, ये जो 3 कृषि कानून है, उसको रिपील करने की, उसको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और थोड़े दिनों में उसको रद्द भी कर दिया जाएगा। यानी कि इस पार्लियामेंट सेशन में, जो कि आने वाला पार्लियामेंट सेशन है, उसमें कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। दरअसल पिछले 1 साल में किसानों का यह आंदोलन काफी सुर्खियों में रहा। 3 कृषि कानूनों को रिपील करने, रद्द करने के विरोध में किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, जगह जगह आंदोलन कर रहे थे और इसी दौरान लाल किले पर हिंसा जैसी घटना भी हुई 26 जनवरी को। इसके अलावा सिख फॉर जस्टिस जैसे अलगाववादी और देश विरोधी संगठन ने भी इसकी आड़ में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की। कई देशों ने इसे किसानों और सरकार, भारत सरकार के बीच का मुद्दा तक करार दे दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स को किसानों के बीच में घुसवाकर किसानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की ताकि हिंसा भड़क उठे। प्रधानमंत्री के आज की घोषणा को किसान अपनी जीत बता रहे हैं, विपक्ष भी अपनी जीत बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि उसके कंसिस्टेंट प्रेशर, उसके लगातार दबाव की वजह से सरकार को झुकना पड़ा है। कुछ लोग इसको रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बता रहे हैं, प्रजातंत्र की बहाली बता रहे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो अपना हार्डलाइनर वाला स्टैंड था, उसमें मॉड्यूलेशन किया है। मतलब हार्डलाइन स्टैंड, जो सख्त रवैया अब तक सरकार करीब करीब हर मुद्दे पर लेती आई है, उसमें सरकार ने चेंज करने का फैसला किया है। उस रुख में नरमी लाई है और वो भी इलेक्शन को देखते हुए। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा सरकार ने यूपी और पंजाब में आने वाले विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए किया है।
प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। किसान इसे अपनी जीत बता रहे हैं, विपक्षी दल भी इसे अपनी जीत मान रहा है और कह रहा है कि उनके कंसिस्टेंट दबाव, उनके लगातार दबाव की वजह से सरकार को झुकना पड़ा है। कुछ लोग इसे यूपी और पंजाब इलेक्शन के मद्देनजर लिया गया सरकार का फैसला बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव जरूर पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की इस घोषणा को क्यों देखा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पॉपुलेशन के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां की जनसंख्या 23 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां के ज्यादातर किसान सड़कों पर हैं, जहां के ज्यादातर किसान आंदोलन में शामिल हैं, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ की है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का पॉपुलेशन 3 करोड़ का है। ये दोनों ही राज्य, उत्तर प्रदेश और पंजाब, दोनों ही कृषि प्रधान राज्य हैं और यहां पर किसान निर्णायक वोटर हैं। अगर इलेक्शन में अगर दोनों राज्यों के वोटर्स को मिला दिया जाए तो ये करीब 27 करोड़ के करीब वोटर्स होते हैं। इसमें सब्सटैंशियल जो वोटर्स हैं, बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो किसान हैं और इनका वोट आने वाले इलेक्शन में निर्णायक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, जो आने वाला आम चुनाव है 2024 में, अभी 3 साल दूर है, उसमें भी खासतौर से यूपी विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा होगा वो आने वाले आम चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। इसी को लेकर सरकार सीरियस, इसी को लेकर सरकार गंभीर है, इसी को लेकर सरकार शायद रणनीति बना रही है। ये जो है पंडितों का मानना है, ये लोग ऐसा जानकारों का मानना है। तो जाहिर तौर से जो भी बात रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री का ये आज का फैसला, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके सकारात्मक परिणाम होंगे, इस बारे में कोई शक नहीं। आइए अब बात करते हैं इकोनॉमी पर कि इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल भारत में सबसे ज्यादा लोग कृषि सेक्टर में, फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, एम्प्लॉयड हैं। इसकी संख्या अगर फीसदी में बात करें, प्रतिशत में, तो तकरीबन 42% या उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और भारत में सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद रिटेल और सर्विसेज सेक्टर का नंबर आता है जहां पर लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1.3 बिलियन लोग पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है उसका 28% है। यह सर्विसेज सेक्टर के बाद दुनिया में दूसरा सबसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्टर है। यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर सर्विसेज सेक्टर के बाद ग्लोबली दूसरा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है। तो जाहिर तौर से लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज फैसला लिया है उसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। और विदेशों में भी प्रधानमंत्री के इस फैसले की तारीफ हो रही है। लोग वहां पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है और किसानों को भी इसमें उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आना चाहिए और आगे बातचीत का रास्ता जो है खोल देना चाहिए। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री के फैसला है, ये फैसला आज का है, जो प्रधानमंत्री की जो घोषणा है उसका दूरगामी परिणाम यह भी होगा कि देश के कई हिस्सों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो परेशानी भी लोगों की दूर होगी और जिंदगी काफी आसान होगी। मसलन अगर आप दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, वहां पर किसानों के टेंट्स लगे हुए हैं, लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है। वो सब अब उम्मीद है कि वो सब खत्म हो जाएगा, किसानों के टेंट उठ जाएंगे, किसान वहां से प्रदर्शन करना बंद कर देंगे, वहां से उठ जाएंगे। तो इन सब को देखते हुए लोगों को काफी सुविधा होगी। तो यही थी हमारी आज की बड़ी खबर। अगली बार एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम आपके सामने फिर से मुखातिब होंगे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे किए जाते हैं कि अगर ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश के इस प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।